मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब किबला और तमाम तर उलमाए किराम व शुराए इस्लाम और हाज़रीन महफ़िल दूर व नज़दीक करीब व पास से आए हुए तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुल काफ़ी कसद्दुल काफ़ी व जद्दुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ली काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। तलब कम हो तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहिया दी दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े यो दीन पर वक्त, न तो आजिज़ न तो गाफिल है या गौस। तो क़ुव्वत दे मैं तन्हा काम बिसियार, बदन कमज़ोर दिल काहिल है या गौस। रज़ा का ख़ात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमिया व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुआ महबूबु मर्दीउल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम उम्र दोस्तों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की हयादार बाइज़्ज़त माओ और बहनों, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर दिल की अता गहराइयों के साथ इश्क़े रिसालत के समंदर में डूबकर बारगाहे सरकारे मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात, हमारी और आपकी हाज़िरी एक मरहूमा के इसाले सवाब के लिए हुई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर गौसे आज़म के सदक़े में मरहूमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमा और उनकी कब्र पर रहमतो नूर की बारिशें अता फ़रमा। या खुदा कब्र में मरहूमा को राहत दे दे, या खुदा कब्र में मरहूमा को राहत दे दे, प्यारे महबूब के सदक़े उन्हें जन्नत दे दे। या खुदा कब्र में मरहूमा को राहत दे दे, प्यारे महबूब के सदक़े उन्हें जन्नत दे दे। बख्श दे तो उनकी ख़ताएँ मौला, उनकी मरकत पे सदा बारिश रहमत दे दे। बख्श दे तो उनकी ख़ताएँ मौला, उनकी मरकत पे सदा बारिश रहमत दे दे। देखो मरहूमा ने दुनिया ही में सब छोड़ दिया, देखो मरहूमा ने दुनिया ही में सब छोड़ दिया, उनके घर वालों को तू सब्र की हिम्मत दे दे। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा।
और अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफ़ी व लेकिन हश्र तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मेरे आला हजरत इसका तर्जमा फरमाते हैं, तुम जहाँ कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत किलों में हो। हजरात, मौत कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, बल्कि मौत एक भयानक लफ्ज़ है और दिल को दहला देने वाला लफ्ज़ है। मौत का लफ्ज़ सुनते ही अच्छे अच्छों के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है और दिल का चैनो सुकून दरहम बरहम हो जाता है। मौत का तसव्वुर रुस्तमे ज़माना का होश उड़ा देता है और बड़े बड़े मगरूर मुतकब्बिर बादशाहों को भी लर्ज़ा बर अंदाम कर देता है। हजरात, मौत न किसी के बुढ़ापे को देखती है और न किसी की जवानी को। मौत ये नहीं देखती कि किसका बच्चा यतीम हो रहा है। मौत ये नहीं देखती कि किसकी बीवी बेवा हो रही है। मौत ये नहीं देखती कि किसका सुहाग उजड़ रहा है। मौत ये नहीं देखती कि किसका घर बर्बाद हो रहा है। मौत ये नहीं देखती कि किसका गुलशन उजड़ेगा और न मौत ये देखती है कि किसका नशीमन तबाह होगा, बल्कि जब मौत का वक्त आता है तो वो किसी को भी एक लम्हा की भी मोहलत नहीं देती और उसके जिस्म से उसकी रूह को अलग कर देती है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। हजरात, हजरत सैयदना अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं बैतुल मक़दिस की पहाड़ियों में मसरूफ़ इबादत था। मैंने इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमते हुए एक नौजवान को देखा। गमखारी की नीयत से मैं उस नौजवान के पास आया और सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा तो उसने बताया, हमारा एक पड़ोसी अपने भाई की मौत पर इस कदर गम में मुब्तला है कि हर लम्हा आहोजारी ही करता रहता है और उसे किसी करवट चैन नहीं। मेहरबानी फरमाकर आप मेरे साथ चलिए ताकि उससे ताज़ियत करके उसे तसल्ली दें, शायद कि आपके दिलजोई फरमाने से उसे करार आ जाए। चुनांचे मैंने चलने पर आमादगी जाहिर की तो नौजवान मुझे साथ लेकर गम से निढाल एक शख्स के पास पहुंचा। हमने उससे ताज़ियत की मगर उसने कोई तवज्जो ना दी बल्कि आहोजारी करने लगा। तो हमने उसे समझाते हुए कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहरा ना कर, अल्लाह से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया उसकी मंजिलो इंतहा मौत है। मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर एक को गुजरना है। कुछ गुजर गए, कुछ गुजर रहे हैं और कुछ को अभी अपनी बारी पर गुजरना है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तो मत अनजान आखिर मौत है। मुल्के फानी में फना हर शय को है, सुन लगा कर कान आखिर मौत है। हजरात, हमारी बातें सुनकर वो शख्स कुछ यूँ गोया हुआ, मेरे भाइयों तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें बरहक हैं। मौत वाकई हर किसी को आनी है और हर एक को अपने वक्त मुकर्ररा पर इस दुनियाए फानी से जाना है। मगर मेरी आहोजारी का सबब भाई की मौत नहीं बल्कि ये है कि मेरा भाई कब्र में बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है। उसकी बात सुनकर हमने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या तुम गैब जानते हो? जो तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा भाई कब्र में अजाब से दो चार है। तो कहने लगा, नहीं, मैं गैब तो नहीं जानता
जानता, मगर जो हौलनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देता। हमारे इसरार पर आखिरकार उसने अपना वाकया कुछ ही सुनाया। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ और तजहीज़ो तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया तो लोग वापस आ गए, मगर मैं कुछ देर कब्र के पास ही खड़ा रहा। अचानक मैंने एक दर्दनाक आवाज़ सुनी, गोया कि कोई इंतहाई तकलीफ के आलम में बचाओ बचाओ की सदाएं दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया तो गौर से सुनने लगा कि आखिर ये आवाज़ किसकी है और कहां से आ रही है। मालूम हुआ कि ये पुरदर्द आवाज़ तो मेरे भाई की है जो कब्र के अंदर से आ रही है। मैं बेचैन होकर कब्र खोदने लगा तो एक गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अल्लाह के बंदे कब्र मत खोद, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दे। आवाज़ सुनकर मैं डर गया और कब्र खोदने से बाज आ गया। जब वहां से उठकर जाने लगा तो मैंने फिर अपने भाई की दर्दनाक आवाज़ सुनी जो बड़े कर्ब से बचाओ बचाओ पुकार रहा था। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा और मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी कि फिर मुझे गैबी आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह के राज़ों को ना खोलो और कब्र खोदने से बाज रहो। गैबी आवाज़ सुनकर मैंने दोबारा कब्र खोदना बंद कर दी और वहाँ से जाने लगा। तो उस बार मेरे भाई ने जिस कर्ब से मुझे पुकारा तो मुझसे रहा ना गया, बल्कि उस पर रहम आया और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब तो ज़रूर कब्र खोदूंगा। चुनांचे मैंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर था। अभी अभी हमने जिस भाई को दफन किया था उसका सारा जिस्म ना सिर्फ आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था बल्कि कब्र गोया कि जहन्नम की आग से भरी हुई थी। अपने भाई को इस हालत में देखकर मुझसे रहा ना गया और उसे जंजीरों से आज़ाद करने के लिए मैंने बड़ी बेताबी से अपना हाथ उसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीरों की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीर को लगा मेरे हाथ की उंगलियां गोया कि गर्म लोहे की तरफ पिघलकर हाथ से जुदा हो गई। तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीखें निकल गई और हातिफे गैबी के मना करने के बावजूद भाई की कब्र खोलने पर अफसोस करने लगा। फिर जैसे मुमकिन हुआ मैंने कब्र को बंद किया और वहां से भाग निकला। देखना चाहते हो तो ये देखो मेरे हाथ की उंगलियां। इतना कहने के बाद उसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई उसकी 4 उंगलियां गायब थी और हाथ पर जख्म का अजीबो गरीब निशान मौजूद था। हजरत सैयदना अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये देखकर हमने अल्लाह के अजाब से आफियत तलब की और वहाँ से चले आए। और हजरत सैयदना अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं हजरत सैयदना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उन्हें ये सारा वाक़या सुनाकर पूछा, हुजूर जब कोई यहूदी या नसरानी मरता है तो उसका अज़ाब कब्र लोगों पर जाहिर नहीं होता, मगर मुसलमानों की कब्रों के हालात बाज़ मर्तबा जाहिर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने इरशाद फरमाया, कुफ़ार के अज़ाब कब्र में तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं, उन्हें तो दायमी अज़ाब का सामना करना ही है। सब मुसलमान यकीन रखते हैं कि कुफ़ार मरते ही अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए उनके अज़ाब को जाहिर नहीं किया जाता। हाँ, बाज़ मर्तबा गुनहगार मुसलमानों की कब्रों का हाल लोगों पर जाहिर कर दिया जाता है ताकि लोग इबरत हासिल करें और गुनाहों से ताइब होकर अपने पाक परवरदिगार की रज़ा वाले अमाल की तरफ राग़िब हों। मुसलमानों, अज़ाब कब्र की सख्ती और हौलनाकी का अंदाज़ा उस बात से लगा सकते हैं कि उस शख्स के भाई को कुछ ही देर में आग की जंजीरों में जकड़ लिया गया और जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां हाथ से जुदा हो गई। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा हो सकता है, जैसा कि हदीस पाक में है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, मेरा दिल कांप उठता है कलेजा मुंह को आता है, मेरा दिल कांप उठता है कलेजा मुंह को आता है, करम यारब अंधेरा कब्र का जब याद आता है। मेरा दिल कांप उठता है कलेजा मुंह को आता है, करम यारब अंधेरा कब्र का जब याद आता है। हजरत मोहतरम, मौत
आखिरत को याद दिलाने वाली चीज़ है। मौत दुनियावी लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। जैसा कि सरवरे कायनात रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत को अक्सर व बेशतर याद करो। चुनांचे निसाई शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल जनाइज़ बाबु ज़िक्रिल मौत सफ़ा नंबर 202 सतर नंबर 12 में है। अन अबी हुरैरता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत को अक्सर व बेशतर याद करो। हज़रात, इस हदीस पाक में मौत को याद करने का मतलब ये नहीं है कि मौत की तमन्ना करे, मरने की दुआ करे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने की तमन्ना करने और मौत की दुआ मांगने से मना फरमाया है। जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम में से कोई शख्स किसी दुनियावी तकलीफ या मुसीबत की वजह से हरगिज़ मौत की तमन्ना ना करे, बल्कि इस तरह दुआ करे, ऐ अल्लाह, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है उस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो मौत दे दे। मेरे दोस्तों, जो मौत को याद करता है वो दुनिया की ख्वाहिशों से दूर रहता है। जो मौत को याद करता है वो बुराइयों से बचने की हद तक इम्कान कोशिश करता है। जो मौत को याद करता है वो हराम चीज़ों से इज्तिनाब करता है। जो मौत को याद करता है वो सूदी लेन देन से कोसों दूर रहता है। जो मौत को याद करता है उसका दिल खौफ खुदा से लरसता रहता है। जो मौत को याद करता है वो नमाज पंजगाना की पाबंदी करता है। जो मौत को याद करता है वो हराम व हलाल का खास ख्याल रखता है। जो मौत को याद करता है वो अहकाम इस्लाम का पाबंद होता है। जो मौत को याद करता है वो शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद होता है। जो मौत को याद करता है वो इत्तिबाए रसूल का पाबंद होता है। जो मौत को याद करता है वो छोटे बड़े हर गुनाह से भी बचने की कोशिश करता है। मुझे कह लेने दीजिए कि जो मौत को याद करता है उसका दिल नूरे ईमान से जगमगाता रहता है। हज़रात मोहतरम, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए एक हदीस पढ़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक मर्तबा मरहुमा के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह। साले सवाब की महफिल में हम और आप इकट्ठा हुए हैं। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह इस नियत से कहें कि उसका सवाब मरहुमा को पहुँचे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब जहन को करीब कीजिए और समात फरमाइए कि आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। जैसा कि मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबो इसबात अज़ाबिल कब्र फसल सानी हदीस नंबर 3 सफ़ा नंबर 26 सतर नंबर 5 6 7 8 9 अन उस्मान अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ा अला क़ब्रिन बका हत्ता युबिल्ल लिहियतु फ़क़ील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फ़ला तबकी व तबकी मिन हाज़ा फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु ऐसर व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादहु अशद्दु मिन्हु क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़उ मिन। मुसलमानों, अब हदीस पाक का तर्जमा समात कीजिए, इंशाअल्लाह ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब आप किसी कब्र पर खड़े होते तो रो पड़ते, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज किया गया कि आप जन्नतो दोज़ख का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते हैं, मगर कब्र देख कर रो पड़ते हैं, मगर कब्र देख कर रो पड़ते हैं। आपने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा उससे नजात पा गया तो उसके बाद का मामला आसान हो जाता है, और अगर उस मंजिल से ही नजात ना मिली तो उसके बाद का मरहला उससे कहीं सख्त तर होगा। हज़रत उस्मान ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि और मैं कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र उससे भी ज़्यादा घबरा देने वाला मंजर है। हज़रात, इस हदीस रसूल से मालूम हो गया कि कब्र का मंजर कितना भयानक और घबरा देने वाला होगा। जब भी तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु किसी कब्र पर तशरीफ़ ले जाते, किसी कब्र पर खड़े होते तो इस कदर रोते कि चश्माने मुबारक से इस कदर आंसू गिरते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में
से पहली मंजिल है। यहाँ जो पास हो गया वो आने वाली मंजिलों में भी पास हो जाएगा, और यहाँ जो नजात पा गया वो आने वाली मंजिलों में भी नजात पा जाएगा। और फिर ये कितनी बड़ी बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कब्र से बढ़कर कोई भयानक और दर्दनाक मंजर नहीं देखा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हजरात, आज हमारा एहसास कितना मर चुका है और हमारा दिल कितना मुर्दा हो चुका है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि किसी न किसी का इंतकाल होता रहता है और हम उसकी लाश कब्र में दफन करते रहते हैं, फिर भी हमें मौत का डर नहीं, आखिरत का खौफ नहीं, कयामत का एहसास नहीं और ईमान का पास नहीं। सिर्फ मकान, दुकान, जायदाद की फिक्र में लगे रहते हैं। बाल बच्चे, अजीज़ो अकारिब के लिए बेचैनो बेकरार रहते हैं। मगर याद रखिए, ये सब दुनिया ही में रह जाएंगे। घर भी यही रह जाएगा, मकान भी यही रह जाएगा, दुकान भी यही रह जाएगी, गर्ज की सारी जायदाद यही रह जाएगी। खाली हाथ सब कुछ छोड़कर जाना होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, आए गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मेरे दोस्तों, इरशाद खुदावंदी कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत हम सबको मरना ही है। एक दिन हम सब नहलाए जाएंगे, कफन भी पहनाए जाएंगे और दूसरों के कांधों के सहारे कब्रिस्तान तक जाएंगे। फिर हमें कब्र में उतार दिया जाएगा और सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी फरमाते हैं, जाते हैं इस जहां से इंसान धीरे धीरे, हम भी करे वहां का सामान धीरे धीरे। जाते हैं इस जहां से इंसान धीरे धीरे, हम भी करे वहां का सामान धीरे धीरे। ये जिंदगी है फानी, ये किसका यहाँ मका है, ये हो जाएगा खाली मैदान धीरे धीरे। ये जिंदगी है फानी, ये किसका यहाँ मका है, ये हो जाएगा खाली मैदान धीरे धीरे। और यूं ही अगर रहोगे जिक्र खुदा से गाफिल तो शैतान छीन लेगा ईमान धीरे धीरे, तो शैतान छीन लेगा ईमान धीरे धीरे। और हसन की है तमन्ना, पढ़ते रहो नमाजें, पढ़ लो समझ समझ के कुरान धीरे धीरे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत किलों में हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।